अम्मी अब बस भी करें। तुम चुप कर। आई बात समझ, मैं बात कर रही हूँ ना। क्या हो गया फाखरा? बच्चे हैं, नादान हैं। तो आपा अगर नादान हैं और बड़ा इन्हें कोई काम की बात समझाए तो इन लोगों को समझनी चाहिए ना, इसमें इन्हीं की भलाई होती है। लेकिन देख ले कितना बड़ा नुकसान करके बैठ गए। वैसे आपा बुरा मत मानिएगा, नबीरा के ऊपर कोई सख्त नजर है। आप उसका सदका दें, उसके कदम बहुत भारी हैं। ये कैसी बातें कर रही हो फाखरा? तो अब देख लेना आप खुद। जब से इन दोनों की शादी हुई है हम लोग तो मुसीबतों में ही घिरे हुए, एक दिन सुकून का नहीं देखा हमने। इतनी सी बात को खींच के कहां से कहां लेकर जा रही हो तुम? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने बैठी है? खैर, रोशीन की तबीयत का सुनकर मैं डर गई थी और फौरन वहां पहुंची हूँ। इसी तरह से नबीरा भी वहां गई होगी ना। और तुम तो जानती हो ना, उस हादसे के बाद से बासित कितना हसास हो गया है। अब कैसी तबीयत है रोशीन की? ठीक है, डॉक्टर ने ज्यादा चलने और बैठने से मना किया है। तुम तो जानती हो ना बासित को, इसी वजह से मैंने आज की दावत कैंसिल कर दी है। आपने दावत कैंसिल कर दी? ना हमसे पूछा, ना हमें कुछ बताया और दावत कैंसिल? मम्मी क्या हो गया? दावत वगैरह से कुछ भी नहीं होता। अरे भाई, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा इज्जत और जिल्लत से, हमें पड़ता है। जब दावत हमारी थी तो हमसे पूछना चाहिए था ना, या बताना तो चाहिए था कम से कम कि दावत कैंसिल कर दी है। फाखरा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने बासित की दावत कैंसिल की है, तुम लोगों की दावत है। बस रहने दें आपा। इसका साफ मतलब है कि उन लोगों की अहमियत हमसे ज्यादा है और हमारी कम। अब मेरे कहे पे आप ये सारी बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है फाखरा। मैंने बासित से कहा है कि जब रोशीन डिलीवरी से फ्री हो जाएगी तो हम एक बार फिर दावत कर लेंगे। अभी फाखरा के घर वालों की दावत कर देती हूँ। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब देखो ना, कितने दिनों बाद मैं तुम्हारे घर आई हूँ। ना मूड ठीक कर दो ना प्लीज। और हाँ, रस्म के मुताबिक नबीरा को प्लीज 2 दिन के लिए मैं क्या छोड़ देना। वहां भी बहुत याद कर रहे थे। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? आप 2 दिन क्या 4 दिन के लिए रखें उसे अपने पास। चाय तो पी लें, ठंडी हो गई है। तो मूड ठीक करो पहले अपना। ठीक है मेरा मूड, चाय पिए। ये यहाँ रख दो। वालेकुम अस्सलाम। आजे आजे। ये ले राबी आंटी आपकी बगैर चीनी के चाय। जीती रहो बेटा। थैंक यू। भाई जुलेखा, वफ़ा ने तो आकर मेरे घर का सारा काम संभाल लिया। जी, आप ठीक कह रही हैं। मेरी वफ़ा तो हमेशा से ऐसी ही जिम्मेदार है। वफ़ा, रोशीन ने नाश्ता कर लिया? हाँ जी बासित भाई, रोशीन आपी ने नाश्ता कर लिया। बस 11 बजे उनको मैंने जूस देना है। और मिनाल और मशाल ने? जी, वो नाश्ता करी, अभी आ रही हैं। ओके। अच्छी चाय बनाइए। थैंक यू। रोशीन आपी। अरे वफा,
बहुत प्यारी लग रही हो। जी, बासित भाई ने मुझे ये कपड़े लेके दिए, और भी कपड़े हैं। अच्छा, सारे अपनी पसंद के लिए है ना? हाँ जी, और आपको एक बात बताऊं, इतनी बड़ी मार्केट थी, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली दफा देखी है। बासित भाई तो कहते जूते भी ले लो और चप्पल भी ले लो, लेकिन मैंने कहा पूरा टाइम तो सिर्फ मेरी शॉपिंग में निकल जाएगा। मैं शाल और मिनाल के लिए तो चीजें लेनी थी ना, कपड़े भी लेने थे उनके लिए। अच्छा, रोशीन आपी, मैंने सोचा आपके लिए भी कुछ ले लूं, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी है ना सब। हाँ। अगर फाखरा की गलती है ना, तो तुम्हारी भी गलती है नबीरा। बल्कि मेरे नज़दीक तो तुम्हारी गलती ज़्यादा है। इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। मामा, मैं घबरा गई थी, मुझे लगा था आपी की तबीयत अगर ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है। मीरा, अब तुमको अपने घर पे ध्यान देना होगा। मेरी फाखरा के आगे जो भी बहस हो, मगर तुम्हें अब देख कर चलना होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, आ। बहुत बहुत माजरत, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं निकलती हूँ। शहीद बेटा, नबीरा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। खाला बिल्कुल बेफिक्र रहें, और अम्मी के जज्बातीपन को तो आप जानती ही हैं। हाँ भाई, बहन है मेरी, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा उसे। मगर तुम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए ना। अच्छा, मैंने तुम्हारे रहने का पूछ लिया था, तुम भी पूछ लेना प्लीज। हाँ, मैं निकलती हूँ। चले मामा। अच्छा खाला, अपना ख्याल रखना। अच्छा ख्याल रखें बच्चे। चलो। वो मैंने अपने गांव में ना पता करवाया था घर के लिए। कौन सा घर? वो हमारे गांव है ना, वहाँ पर किराए के मकान बहुत सस्ते मिलते हैं। तो हम दोनों के लिए इतने बड़े घर का हमने क्या करना है, वो एक कमरे का घर ही काफी होगा बस। लेकिन जुलेखा, इसमें इतनी जल्दी क्या थी? आराम से कर लेती पता। अरे राबिया बहन, कब तक आप पर बोझ बने रहते, आखिर एक ना एक दिन तो जाना ही था ना। अब आंखें मैं बंद करता हूँ,